Students, today we are start a new chapter, value education, new chapter number 12, and today we are discuss this chapter 12 is अहिंसा। ठीक है, इसको हम अहिंसा लिखा है, अहिंसा रीड करेंगे। ठीक, क्या लिखा है? अहिंसा परमो धर्मा मीन्स नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम रिलीजियंस, यानी कि अहिंसा परमो धर्मा, ये सेंटेंस लिखा है, ये क्या होता है? एक नॉन वायलेंस एक सेंटेंस होता है। मतलब अहिंसा क्या होता है? बिना किसी, गांधी जी को आपने देखा होगा, वो अहिंसा का मार्ग हमेशा अपनाती थी। ठीक है, तो अहिंसा यही है जो गौतम बुद्ध और बौद्ध भगवान जो हैं उनने दिखाया। तो देखते हैं आगे। लाइफ एग्जिस्ट ऑल लिविंग थिंग्स ऑल क्रिएचर्स डिजायर टू लिव, यू लव योर लाइफ, यू लव योर लाइफ, अदर्स ऑल्सो हैव लव फॉर देयर लिव्स। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को एक प्यार की तरीके से, एक प्यारी सी लाइफ अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहें। ठीक है, वी मस्ट नॉट किल देम, यानी हम किसी को ना मारें। वी मस्ट हैव देयर लिप्स फ्रॉम फेयर एंड एनिमिटी, यानी कि हम हमेशा बुराइयों से बच के रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू जैन थिंग्स देयर आर 8,400 स्पाइसेस फॉर लिविंग थिंग्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू जैनों के हिसाब से ये कुछ मतलब 8,04,00,000 मतलब मिलियन में है, 8 मिलियन के आसपास जो जातियां थीं उनके हिसाब से ये आगे बढ़ा गया। ठीक है, और उनने क्या बनाया है कि ये जो साइकिल है, क्या वर्थ लाइफ डेथ है रीबर्थ, यानी आदमी जन्म लेता है, उस जिंदगी जीता है, फिर मरता है, फिर से जन्म लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन्स फॉलो द थिंग्स ऑफ 24 स्पेशल जीनास, यानी कि जैन के जो 24 गुरु थे उनके, वो कौन थे? द जेनास इज नॉन एज तीर्थंकर्स, यानी उनको क्या बुलाते थे? तीर्थंकर्स बुलाते थे। तो जो 24 पे यानी 24 तीर्थंकर्स थे वो लॉर्ड महावीरा थे, आप लोगों को पता है। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है कि लॉर्ड जो महावीरा थे उनने अपनी एज, जब वो 30 एज के थे, उसी टाइम पे उनने अनाउंस किया था और अपनी लाइफ के बारे में उनने आगे बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर टेक हैं, आप इसको देख भी सकते हैं आगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है। ही फास्टेड एंड मेडिटेटेड फॉर लॉन्ग, एट द एंड ही रियलाइज्ड परफेक्ट परसेप्शन नॉलेज पावर एंड बिल्स, यानी उन्होंने 30 के एज में क्या किया था? इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया था, और 30 की एज में उनको जो है ज्ञान प्राप्त हो गया था, जिसे उनने कैवल्यजन्य कहा था। ठीक है, तो एक राजा थे उस टाइम पे, उनने महावीरा से पूछा था कि ज़िंदगी क्या है, या समाधि जो ध्यान है वो क्या है? तो उनने क्या कहा था? ओनली वन थिंग आई एम लेकिंग इन माई ट्रेचर्स एंड दैट समाधि, यानी समाधि ध्यान आपने देखा होगा, जो पुराने लोग थे वो समाधि में ध्यान लेते थे, है ना, ध्यान लगा के रहते थे। तो समाधि में देखा होगा आप लोगों ने, जो बैठते हैं समाधि लेते हैं, वो यही है। ठीक है, तो महावीरा से देयर इज़ नो नीड टू कम टू मी, यानी महावीरा ने कहा था कि हमारे लिए कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है जो आ रहा है। देयर इज़ अ वेरी पुअर मैन इन योर कैपिटल, उनने क्या बोला? यहाँ पे बहुत सारे गरीब भी हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये एक राजा की कहानी थी, जिनने उनने बताया था, एक गरीब आदमी को देखा, उसको डायमंड्स दिए, कॉइन दिए। ठीक है, और उसको बहुत सी चीज़ें दी, लेकिन उसने इन सब चीज़ों से लेने से मना कर दिया। तो फिर उसने क्या बोला? टेक ऑल दिस एंड इफ़ यू नीड मोर आई कैन गिव मोर, बट वेयर इज़ द समाधि, यानी उसने बोला मुझे ये सब नहीं चाहिए, उससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए, और उसने बोला कि आप मुझे दीजिए और बताइए वो समाधि कहाँ है। गिव मी दैट, मुझे वो समाधि दीजिए। द पुअर मैन सेड आई मे बी पुअर बट दिस इज़ इम्पॉसिबल, पुअर मैन ने कहा कि आई मे बी पुअर, यानी मैं भी पुअर हूँ, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर डीजेस बट द बार्गेन्स इज़ नॉट पॉसिबल, यानी उसने बोला कि मैं इन सब चीज़ों को पसंद करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, आप जैसे अमीर लोगों के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसने ये सब बोला। आई लव यू, रिस्पेक्ट यू, आई एम रेडी टू गिव यू माई लाइफ, यानी मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी आपको दे रहा हूँ। यू कैन टेक इट राइट नाउ, यू कैन कट माई हेड, यानी आप इसी वक्त
राइट यू कैन टेक इट, यानी आप इसको लीजिए अभी और मेरा हेड मतलब जो सिर है वो काट लीजिए। बट मेडिटेशन समाधि हाउ आई कैन आई गिव इट टू यू, यानी बट मैं समाधि कैसे ले सकता हूँ, मुझे समाधि कैसे मिल सकती है, ठीक है। ये सब उसने बताया था। अब जो महावीरा थे उनने तीन अच्छी चीज़ें बताई थी, उसी के बारे में यहाँ पे है। बी मस्ट हैव राइट फेथ बिलीव इन ट्रुथ, यानी उनने क्या बोला था कि हम विश्वास करते हैं सच्चाई पर। राइट नॉलेज, सही नॉलेज, अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, यानी उसी पे है। फिर क्या है, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, नॉट टू कॉज हार्म टू एनी लिविंग बीइंग, यानी किसी भी अहिंसा क्या होता है, बिना किसी मार काट के, यानी कि बिना किसी को मारना, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, वो अहिंसा होता है। ट्रुथफुलनेस यानी सत्य, हमें हमेशा सही बोलना चाहिए, टू स्पीक द ट्रुथ। नॉन स्टीलिंग यानी असत्य, यानी हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चेस्टिटी यानी ब्रह्मचार्य, नॉट टू इंडल्ज इन सेंसुअल प्लेजर, यानी हमें हमेशा कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। बस यही सब जो था वो उनने इसमें लेसन में बताया था। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमें हमेशा अहिंसा के जो मार्ग पर है चलना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।